नहीं, जहाँ तक मेरी तहकीक है। आज मैं गठामन से आ रहा था तो हमारे जो बच्चे तलबा है ना, मैंने असर के बाद उनसे कहा भाई कुरान शरीफ में लफ्ज़ समझ सूरह इखलास में है, ये तो पक्की बात, लेकिन पूरे कुरान में कहीं नहीं है। फजर की नमाज में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, अगर कोई मुझे निकाल कर दिखा दे तो दूसरी सूरतों में भी समझ है तो उसको 2000 रुपये इनाम दूंगा। सब बच्चों को लगा कि आया हूँ, हाँ फजर में आएंगे। जहाँ तक मेरी तहकीक है, उलमा ने लिखा है कि समझ ये इतना बड़ा नाम है अल्लाह का कि सिर्फ एक ही जगह आया है, एक जगह सूरह इखलास में। तो सलफ सालिहीन जो है कहते थे या अल्लाह या समझ, या अल्लाह या समझ, हमें क़ल्ब सलीम अता फरमा। उसके बाद दुआ कबूल होती है। कुरान के अंदर रहमान समझ नहीं कहा, रहीम समझ नहीं कहा, गफ्फार समझ नहीं कहा। ये भी तो कह सकते थे ना रहमान समझ। बे अल्लाह जब समझ के आगे नाम लाना था तो वदूद समझ कह सकते थे। ये तो काफिया ही मिलता है, वदूद समझ, शकूर समझ, रहमान समझ, रहीम समझ, गफूर समझ, कुछ नहीं, अल्लाह समझ। इसमें मारिफत का पूरा समंदर भरा हुआ है। इसलिए सलफ सालिहीन तहज्जुद में उठते थे और सिर्फ एक मरतबा कहते थे या अल्लाह या समझ हमें क़ल्ब सलीम अता फरमा, या अल्लाह या समझ हमें क़ल्ब सलीम अता फरमा। अपनी हाजतें मांगते थे। तो आप भी क़ल्ब सलीम मांगोगे इंशाअल्लाह। दूसरी हदीस सुन लो। अब हज़रत ग़िफ़ारी बैठे हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील आए और आकर कहा अहादा अबा धर या रसूल अल्लाह, क्या ये अबू ज़र है? आपने फरमाया हाँ ये अबू धर है। अरे जिब्रील तुम कैसे पहचानते हो इनको? अरे हज़रत आसमानों में धूम मची हुई है, धमाल है आसमानों में। कि क्यों? सूरह इखलास बहुत पड़ता है ये, अल्लाह को मालूम है। ये अल्लाह का नसब नामा है। जब हज़रत मुशरिकीन मक्का ने पूछा था कि मोहम्मद तुम्हारा नसब नामा हम जानते हैं, तुम्हारे बाप वो थे, तुम्हारी माँ वो थी, तुम्हारे दादा वो थे, तो अल्लाह अल्लाह तुम करते हो तो उनसुब लना रब्बक, तुम अल्लाह का नसब नामा बयान करो। ये आयत नाज़िल हुई, ये सूरत नाज़िल हुई, सूरह इखलास। हाँ, और फिर जो है हज़रत जिब्रील जब लेकर आए तो सारे फरिश्ते कहने लगे अरे भाई इतनी इज्जत के साथ क्या ले जा रहे, क्या? ये फरमाया ये अल्लाह का नसब नामा है, अल्लाह का नसब नामा लेके जा रहा हूँ। इसीलिए सबद का जुमला सिर्फ सूरह इखलास में आया और कहीं नहीं आया। अल्लाह समद, और अल्लाह और समद मिलाया, रहमान और समद नहीं मिलाया, रहीम और समद नहीं मिलाया। वो तो मेरे बयान में इंशाअल्लाह आ जाएगा। ये मेरी तफसीर जब छपेगी अल्लाह ताला तौफीक देगा उसके अंदर हम लिख देंगे। लेकिन आप पढ़ो या अल्लाह या समद कहकर दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा पढ़ लेने का दिन में क्या फर्क पड़ता है? और सबके लिए दुआ मांगने का या अल्लाह या समद, तेरे मखलूक में से जो परेशान है उसकी परेशानी दूर कर, जिसके जो हाजत है उसकी हाजत पूरी कर। तो फरिश्ता क्या कहेगा? अल्लाह ताला तेरी परेशानी भी दूर करे, तेरी हाजत भी दूर करे। अल्लाह ताला से हम ये सवाल करें कि अल्लाह ताला आपको क्या पसंद है? भी अल्लाह को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन दिल दिल में पूछ तो सकते हैं कि अल्लाह आपको क्या पसंद है, ताकि हम वो काम करें। नमाज पसंद है तो नमाज पढ़ें अच्छी तरीके से, हज पसंद है तो हज करें, उम्रा पसंद है तो उम्रा करें। कि आपको जो है जमात में निकलना ज़्यादा पसंद है तो जमात में निकलें 4-4 महीने, 1-1 साल। कुरान पढ़ना पसंद है तो कुरान पढ़ें। ये एक सवाल है कि आदमी अल्लाह ताला से पूछे कि अल्लाह आपको क्या पसंद है, तो जवाब क्या आएगा बताऊं? कि नमाज पसंद तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। जमात में निकलना, चिल्ला देना, चिल्ला देना भी अच्छा है लेकिन टॉप नहीं है। हज करना, उम्रा करना ये भी पसंद है लेकिन ये टॉप नहीं है। ये कहा कि जो कुरान पढ़ना ये भी पसंद है, कुरान पढ़ने वाले से अल्लाह बात करता है, लेकिन टॉप नहीं है। टॉप अगर चाहिए तो अल्लाह को क्या पसंद है? अल्लाह ताला को अच्छे अखलाक पसंद है। दिल से आदमी अच्छे अखलाक लोगों के साथ बरते।
हदीस में आता है कि हशर के मैदान में अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ देखेगा भी नहीं। दाहिनी तरफ से आएगा अल्लाह ताला यूं कर लेंगे, यहाँ आएगा तो अल्लाह यूं कर लेंगे। अल्लाह का बारे में ताको तो खरा अल्लाह देखेगा भी नहीं, चाहे जितनी नमाजें पढ़ी हो, चाहे जितने हज किए हो, चाहे जितने चिल्ले दिए हो, चाहे जितने उम्रे किए हो, जितनी मसाजिद बनाई हो, अल्लाह देखेगा भी नहीं। पूछा गया बदबख्त कौन है वो ऐसा आदमी कि जिसे अल्लाह देखेगा भी नहीं, हालांकि काम सारे किए हैं। तो क्या फरमाया कि उस आदमी की तरफ, उस औरत की तरफ अल्लाह नहीं देखेगा, चाहे कितना ही दीनदार दुनिया में क्यों शुमार न होता हो। कौन है वो बदबख्त आदमी? यूँ फरमाया कि जिसकी बद जुबानी से, जिसकी बद अखलाक़ी से, जिसकी बद कलामी से लोगों ने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया हो। बात लोग होते हैं ना कि यार इससे मत मिलो, इनको होगा तो 10 सुनाएगा अपने को, क्या आता है रिवायतों में। इसलिए अल्लाह ताला को अखलाक ये सबसे ज़्यादा पसंद, बद अखलाक़ी ये सबसे ज़्यादा नापसंद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तारीफ़ की अल्लाह ताला ने, ये तारीफ़ नहीं मिलेगी कि आप बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान में कोई आयत नहीं मिलेगी आपको। आप बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में कोई आयत नहीं मिलेगी। आपका हज बहुत अच्छा है, कुरान में नहीं मिलेगा आपको। कि आपका उम्रा के बहुत अच्छा है, ये नहीं मिलेगा कहीं। हालांकि तहज्जुद भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, अल्लाह के रास्ते में भी जाते थे, लेकिन आपके अखलाक की तारीफ़ मिलेगी। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, नबी जी आप तो बहुत ऊँचे अखलाक पर हैं। इसलिए अखलाक सीखो। और अखलाक में सबसे पहली आती है कैटेगरी खिदमत की। देखो एक पॉइंट बताता हूँ, कल मौलवी बताएगा नहीं आपको। हमारी शरीयत में जितनी नेकियां हैं उन सबको अगर कबूल कराना हो तो 100% इखलास लाइए आप। 100% कवाइफ जिसे कहते हैं हमारे यहाँ कि कवाफ ये जमात जारी है फला जगत बिन के कवाइफ किया है, वे कितनी मरतबा चिल्ला लगाया, कितनी मरतबा 3 चिल्ले लगाए, बराबर उमूमी गश में शरीक होते नहीं होते, महीने के 3 दिन लगते तब जाकर उनका रुख मिलता है, ख़ासतौर से फ़ौरन भेजने वालों के लिए। तो हर नेकी के लिए 100% कवाइफ की ज़रूरत है। नमाज कबूल करानी है 100% कवाइफ लाइए आप। रोज़ा कबूल कराना है 100% कवाइफ लाइए आप। हज कबूल कराना है 100% कवाइफ लाइए। सिर्फ एक नेकी हमारी शरीयत में ऐसी है जिसमें 100% की ज़रूरत नहीं है, और वो कौन सी नेकी है? खिदमत। 0 भी होगा ना, खिदमत भी कबूल होगी। हाँ, बदकार औरत ने सिर्फ पानी पिलाया कुतिया को, मग़फ़िरत हो गई। अब वो दीनदार नहीं थी, वो बदकार औरत थी, खाली कुत्ते को पानी पिलाया। ये इतनी ऊंची चीज़ है खिदमत, अखलाक, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना, किसी को अच्छी बातें बताना, किसी के साथ मीठी ज़ुबान से बोलना। ये नहीं मीठी ज़ुबान से बोले और दिल में कचरा भरा हुआ हो। अल्लाह को सब मालूम है किसके दिल में क्या है। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर। उलमा ने लिखा है कि खिदमत करने की कई किस्में, अखलाक की कई किस्में। भाई किस्म का माल दे दो किसी को, आदमी हर आदमी माल नहीं दे सकता, खुद कमज़ोर है, तो भाई चलो उसके लिए कोई अदना दर्जा खिदमत का और अदना दर्जा अखलाक का, ये अदना से अदना दर्जा क्या आदमी उसके लिए दुआ करे। ये तो कर सकता है कि नहीं, किसमें पैसा लगता है। आपने फरमाया कि बाद बखील ऐसे होते जो दुआ भी नहीं करती, और जब दुआ मांगो कबूल थी जाए तो ये बद अखलाक है। अल्लाह को बद अखलाक पसंद नहीं।
अखलाक वाला मर्द, अखलाक वाली औरत, ये अल्लाह को पसंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक पर तकरीर नहीं की, हदीस बयान की, ये करो ये करो ये करो, और लेकिन अखलाक खुद बरते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब पढ़ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नात ये जवाब देते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई, तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में पढ़ता तो जवाब में कहते अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुजूर ने कहा जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचो, और आखिर में जब पहुंचो, नमाज में नहीं, आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अब जिन्नातों के मुताल्लिक कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 बयान किए हैं जिन्नातों में, और जिन्नातों ने जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उतना इंसानों ने नहीं दिया। इंसान तो जो है लड़ाई पर आ गए, ओहद में लड़ाई पर आ गए, बदर में लड़ाई पर आ गए, खंदक में लड़ाई पर आ गए, मुखालफती की। जिन्नातों ने मुखालफती नहीं की, बात मान ली जिन्नातों ने, कि जब पता चला कि दुनिया में कुछ हुआ है तो ये सारे के सारे जिन्नात जो है वो ढूंढने के लिए निकले कि दुनिया में कुछ हुआ है। चांद के 2 टुकड़े भी हो गए और कुछ फिजाएं भी कुछ अलग अलग हैं। तो वादी नखला में जब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, और जिन्नातों ने पीछा कर आ रहे यही है मामला, जो मामला है दुनिया भर में वो यही है। इसी वजह से सारा दुनिया का निज़ाम बदला हुआ है, खाली मक्का मदीने का निज़ाम नहीं, सारी दुनिया का निज़ाम बदला हुआ यही है। तो जिन्नात जो है वो चुपके से सुनकर चले गए, हुजूर से मिले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा कर फारिग हुए तो कुरान की आयतें नाज़िल हुई। वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुंदिरीन क़ालू या कौमना इन्ना समिअना। ये जिन्नातों ने कहा। जब जिन्नात पहुंचे तो जो जिन्नात का सरदार था उसने कहा खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहो, सुनो सुनो सुनो, क्या पढ़ रहे हैं। बस उन्होंने सुना, कुरान सुना, सुनते ही जो है वापस भागे, और अपने जो बड़ा बादशाह था या जो बड़ा आदमी था उनका, उसने जाकर कहा कि देखो ये ऐसे ऐसी बातें हुई हैं। तो कई जिन जो है हुजूर को देखे बगैर भी मुसलमान हो गए। तो ये इमाम साहब ने जो नमाज पढ़ी इस पर मैं किस्सा पढ़ाई, इस पर मैं किस्सा सुना रहा हूँ जिन्नातों पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा तारीख लेने आते थे, जैसे तारीख दी जाती है ना, अभी बेंगलोर जाना है, कौन से तारीख में जाएंगे, क्या करेंगे क्या, तो आपके पास भी टाइम लेने आते थे। 3 बयान मक्का मुकर्रमा में हुए, 3 बयान मदीना मुनव्वरा में हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे बहुत एहतिमाम के साथ, और बहुत एहतिमाम के साथ बयान फरमाते थे। रिवायतों में है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान किया असहाब सुफ़ा में, और असहाब सुफ़ा में यह ऐलान किया कि भाई असहाब सुफ़ा का मतलब है कि भूखे लोग होते थे बेचारे, फाके होते थे उन पर। तो आपने ऐलान किया मेरे घर पर आज कुछ खाने का चीज़ आ गई है, तो तुम लोग आ जाओ खाना खा लो, यह हदीस में आता है। तो सारे के सारे गए और जाकर खाना खाया, खुश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हुए थे,
आपने कहा कि अरे अब्दुल्ला तुम खाने के लिए नहीं आए। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हजरत आपने कहा था सुफ़ा वाले आवे, मैं तो सुफ़ा वालों में हूं नहीं, हूँ सुफ़ा वालों जैसा ही, यानी फ़कीर हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं सुफ़ा वाले लोगों में से तो है नहीं, तो मैं कैसे आऊँ। आपने फरमाया ठीक है मैं घर जाता हूँ, अगर कोई चीज़ कहीं से आ गई तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद जो है भूखे थे और बैठे हुए थे कि शायद कोई चीज़ हदिया आएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएंगे मुझे। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी आई और उस बांदी ने आकर कहा कि हुजूर याद कर रहे तुम्हें। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते मैं खुश हो गया, आ गया खाना, चलो भी अपना भी भला हो गया, पेट भर के खाऊंगा। अब वहां जब मैं गया तो खाना तो था नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े बदलकर, खुशबू लगाकर, तैयार होकर, जैसे किसी जगह जाना हो तो आदमी तैयार होकर सेट होकर निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इंतजार में बाहर ही खड़े थे। मतलब कि खाना नहीं है, हुजूर के साथ जाना है। अब मैं टेंशन में पड़ गया कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को कुछ कहते, ये तो खाने की मैटर है नहीं। आपने जो मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि चलो अब्दुल्ला। अब हाथ जो हुजूर ने पकड़ा तो मैं तो ये नहीं कह सकता हजरत भूख लगी है, चल दिया। रास्ते में चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पता है कहाँ जा रहे हैं हम? रात का वक्त था। नहीं हजरत, ये कहा जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरी भूख तो वही खत्म हो गई। जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं, आज की हमारी तारीख है। अब यह कि मैं किसको लूँ, तो तुम बैठे हुए थे तो तुम्हें याद आ गए, मैं किस और को लेता, लेकिन एक तुम्हें याद आ गए। चलो, लेकिन देखो एक बात याद रखना, मैं वहां जाकर बयान करूंगा तो आपको अजीब अजीब शक्लें दिखेंगी। किसी के दांत निकले हुए होंगे, किसी के सर के ऊपर सिंग होगा और किसी के मुंह में से आग निकल रही होगी। ये सारी शक्ल हुजूर ने सारी बयान की, अजीब अजीब शक्लें होंगी। तो तुम जो है एक तो घबराना मत, और दूसरा कि मैं दायरा बनाकर तुम्हें बिठाऊंगा, वो उससे निकलना मत। अरे हजरत घबराना मत, मैं ऐसी शक्लें देखूंगा तो इंसान है, फितरी चीज है, कभी घबराना मत। हजरत ये आपने फरमाया देख मैं एक दायरा बनाऊंगा, उस दायरे में मैं भी रहूंगा, उस दायरे में तू भी रहना, और उस दायरे से तू निकलना मत, बस तेरा काम ये है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हजरत मैं तो आपका पांव पकड़कर आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, जहां आप वहां में आपको उचक ले गए तो मुझे भी ले जाएंगे, और अगर आपका इकराम किया तो मेरा भी इकराम करेंगे, लेकिन मैं तो आपका पांव पकड़ के बैठ जाऊंगा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें जिन्नातों में कही, कई बातें कही। जिन्नातों ने शिकायत भी की इंसानों की कि इंसान हमारे साथ ऐसा करते हैं, लंबे बयानात हैं, लंबी मजमून, लेकिन इमाम साहब ने खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार जो पढ़ा हुआ, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, तो ये मजमून मेरे जहन में आया। हालांकि कई सालों से मैंने मजमून बयान नहीं किया है। तो जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम किया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे कि सारे के सारे ऐसे ध्यान से सुनते थे कि इंसान नहीं सुनते। इंसान तो कभी यहाँ देखेगा, कभी पानी लाएगा, कभी भाई क्या हुआ देख जरा, इशारा करेगा, वहां कुछ नहीं। इसीलिए जिन्नातों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बयान करते थे एहतमाम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो ताइफ वालों ने निकाला, मक्का से निकल गए, ताइफ वालों ने निकाला, अब ये बीच बीच में आ गए, ताइफ जा नहीं सकते। ताइफ वालों ने कह दिया हमने निकाल दिया, तुम यहां मत आना। मक्का वाले कहते थे कि हमारे यहां से एग्जिट हो गई, अब तुम दाखिल नहीं हो सकते। तो बीच बीच में रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा साथ थे, दोनों के दोनों। तो ज़ैद इब्न हारिसा कहते थे कि हजरत हम तो परेशानी में आ गए,
वहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, और बीच बीच में है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, चौधरियों को, और कहते थे भाई देखो हम ताइफ गए थे, लेकिन ये कि वहाँ तो हमारा काम कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई हमें तुम अमन दो तो फिर हम मक्का में आ जावे। इसलिए अमन देने का मतलब ये कि एक आदमी टिकट दे देवे, आप आ जाओ, हम आपके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करेंगे। तो सारे के सारे मक्का के जो चौधरी थे सबने इनकार कर दिया, भाई अब नहीं कर सकते। लेकिन अबू जहल का मुकाबला कौन करे, अबू लहब का मुकाबला कौन करे, ये बड़े बड़े चौधरियों का मुकाबला कौन करे। आपका बायकाट किया थे तो हमारा ही बायकाट कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा के साथ हो गया था, बच्चियां पैदा हो गई थी, सारा निज़ाम था, अब तो इस्लाम आ गया, इस्लाम लेकर ही गए थे वहां ताइफ। तो ये जिन्नात थे जो रास्ते में मदद करते थे हुजूर की। इंसान तो कोई जा नहीं सकता, खाना है, पीना है, ताइफ के अंगूर हैं, ये है, वो चुपके से दे दिलाकर चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान, कभी बेचारे ये लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, दे जाते हैं, उनको हम दावत भी देते हैं, लेकिन ये कि ये इंसान हमारी मदद कब करेंगे। तो मक्का मुकर्रमा में एक चौधरी था, उसका नाम था मताम। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मंगनी पहले उसके बेटे के साथ हुई थी, मतम उसका नाम था। बहुत बड़ा चौधरी था, मुशरिक था, और शिरक की हालत में ही मरा। तो बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मतम का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर आज वो जिंदा होता और ये मुशरिकीन मक्का के बारे में सिफारिश करता तो मैं उसकी सिफारिश कबूल करता। ये बदर में ऐलान किया, एहसान किया। एहसान ये कि ये मतम ने बदर ताइफ से वापसी पर साथ दिया, बाकी सबने तो ना कह दिया। जिन्नात जो है ये आते रहे जाते रहे, लेकिन जिन्नात जिन्नात है भाई। जिन्नात जो है ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जिन्नात हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, जिन्नात जो है दवाएं नहीं बनाएंगे, जिन्नात में ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती। डायबिटीज जिन्नात में नहीं मिलेगी आपको, हार्ट की तकलीफ जिन्नात में नहीं मिलेगी। लेकिन वजीफे उन्हें बड़े याद है, वजीफे उसमें टॉप 1 है, इंसानों को ही पता नहीं। वो ऐसे ऐसे चुटकुले बता देंगे कि आदमी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा।